अस्सलाम वालेकुम। आई एम इकराम, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम बात करेंगे बैंक से लोन लेने की। तीन किस्म के लोन हैं। एक माइक्रो फाइनेंसिंग, उसको हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बैंकिंग कोर्ट में वो केस नहीं जाता। दूसरा ऑटो फाइनेंस और हाउस फाइनेंस। हाउस मार्गेज अभी एक नया इंट्रोडक्शन है, पहले बड़े रेयर होता था लेकिन अभी हाउस लोन भी स्टार्ट हो गया है। और ऑटो लोन के अंदर बैंक 2001 बैंक बैंकिंग रिकवरी ऑर्डिनेंस के मुताबिक बैंक एट टाइम्स बगैर किसी कोर्ट को इन्वॉल्व किए बगैर अपनी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन उसमें अभी पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ दफ़ा जो अभी दो चीज़ें मैं आपको ख़ास तौर पे बताऊंगा कि पिछले कोरोना की वजह से 2 साल तक पिछले पास्ट के 2 इयर्स में स्टेट बैंक ने परमिशन दी हुई थी कि आप जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे ना करें, सिर्फ थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो पे करें और इस तरह आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे अपना लोन अमाउंट 2 साल। ये मार्च 2001 तक इसकी स्टेट बैंक में इसकी डेट दी हुई थी। अभी भी बैक डेट में जाके या किसी भी अगर आपका लैप्स हो गया है ये जो कंसेशन है स्टेट बैंक ने लोन रिकवरी में दिया हुआ है, तो यू स्टिल कैन अप्रोच टू स्टेट बैंक एंड टू योर कंसर्न बैंक कि कोरोना की वजह से आपको ये रिलीफ दिया जाए जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया हुआ है। अब आ जाएं कि अगर आप किसी वजह से नादहिंदिया हो जाते हैं, 2 या 3 किस्तें आपकी शॉर्ट हो जाती हैं, तो क्या बैंक आपकी कार को रीपोजेस कर सकता है? यस, बैंक रीपोजेस कर लेते हैं। और अभी भी इस बैंकिंग कानून में सर्टन लैप्सेस ज़रूर हैं कि जैसे यूरोप में, अमेरिका में कानून है कि वॉलंटरली अगर आप कार रिटर्न करें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बैंकों में ये जो बैंक्स दे आर अथोराइज टू रीपोजेस देयर ऑटो कार्स जो उन्होंने लोन दिया हुआ है, तो उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है, मुख्तलिफ प्राइवेट गुंडे टाइप के पाल के उनसे वो कारें रिकवर करते हैं। इट इज़ टोटली अनलॉफुल और इस पर FIR बैंक के ख़िलाफ़ कर सकती है। और सुप्रीम और हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती से और प्राइवेट लोगों के ज़रिए इस तरह गाड़ियाँ वापस नहीं ले सकते। अगर इस टाइप की आप किसी भी उसका शिकार हैं तो यू कैन लॉज एन FIR, यू कैन गो टू द कोर्ट। इसी तरह इन सर्टन केसेस में जब आपकी 2 किस्तें शॉर्ट हो जाएं और बैंक रीपोजेस करे, उससे बड़ा अच्छा है क्योंकि अगर बैंक आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में, बैंकिंग कोर्ट में चला जाए तो फिर आपको साबित करना पड़ता है कि आपके राइट्स क्या हैं। तो बड़ा अच्छा है आप विजिलेंट रहें। 2 या 3 4 किस्तें अगर शॉर्ट होने के यू आर गुड, आपकी पास्ट हिस्ट्री सही है, बैंक लोन अगर आपके 2 या 3 शॉर्ट भी हो गए हैं तो आप बैंक में एप्लीकेशन ज़रूर दें, विजिलेंट रहें। और अगर आपको लगता है कि बैंक का कोई भी अनप्रोफेशनल तरीका है तो सबसे कोर्ट में चले जाएं। बैंकिंग कोर्ट के अंदर बैंक भी जा सकते हैं और एक कस्टमर भी अगेंस्ट एनी बैंक की हाई हैंडेडनेस के ख़िलाफ़ बैंक में जा सकता है। तो इसी तरह कई जब आप साइन कर रहे होते हैं गाड़ी लेने की जल्दी में, आप बड़ी तेज़ी से कई सिग्नेचर कर देते हैं या ब्लैंक चेक भी साइन करके दे देते हैं। ब्लैंक चेक साइनिंग इज़ नॉट अथोराइज्ड, अनलॉफुल है किसी भी टाइप का। और पढ़ के साइन करें, बहुत बारीक बारीक अगर लिखा हुआ है तो बाद में भी आप बैंकिंग कोर्ट में जा सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपको सूट नहीं करती तो आप बैंकिंग कोर्ट में एप्लीकेशन दे के टर्म्स एंड कंडीशन अपनी फेवर में करवा सकते हैं। अगर आपका लोन 3 साल के लिए है तो उसको 4 या 5 साल की मुद्दत तक भी चेंज कर सकते हैं। याद रखें कि कोर्ट्स लॉज सिर्फ बैंकों के लिए नहीं बनाए हुए बल्कि कस्टमर्स के लिए भी बनाए हुए हैं। और आप अपने राइट्स के लिए, अगर आपको कोई बैंक आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो आप बिल्कुल बैंकिंग कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। याद रखें पाकिस्तानी कवानीन आवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन आपको कवानीन का पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।